विश्वं सर्वं दृश्यमाननगरे कुर्यं निजान्तकं पश्यन्नाभूतं यथा कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भजजानकीशम्। ॐ शान्तिः शान्तिः। बहुविधि शंभु सास समुझाई गमनी भवन चरण सिरुनाई जननी उमा बोली तब लीनी लय उछंग सुंदर सिक दीनी करहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म वचन कहत भरी लोचन वारी बहुरी लाय लीन कुमारी कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने सुख नाही है अति प्रेम विकल महतारी धीरज की पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना परम प्रेम कछु जाई न बरना सब नारिन मिली भेंति भवानी जाई जननी उर पुनि लक्ष्य जननी ही बहुरी मिली चली उचित अशीष सब काहू दई फिरी फिरी बिलोकत मातु तन सब सखीले जाचक सकल संतोषि शंकर उमा सहित भवन चले सब अमर हरखे सुमन बरखि निशान नभ बाजे बले चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन यति हेत विविध भांति परितोष करे विदा की न वृष के सियावर रामचंद्र की जय। शंकर जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, वो उनके चरणों में प्रणाम करके घर में लौट गईं। अब जननी ने उमा को बुला लिया और अपनी गोद में बैठा लिया और उनको सुंदर शिक्षा देने लगी कि ससुराल में जा करके ऐसे ऐसे बर्ताव करना, वहाँ घर में सबको प्रसन्न रखना और अपने पति के संबंध से ही दूसरे के साथ संबंध मानना, अपना पृथक संबंध नहीं जोड़ना। ये सब बात उन्होंने पार्वती जी को समझा करके नारायण और ये कह दिया कि करहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देवन दूजा। तुम सदा शंकर जी के चरणों की पूजा करना, नारी का धर्म उसका पतिदेव ही है, दूसरा नहीं। देखो ये जो अपना संसार में संबंध जोड़ते हैं तो संयम का इसमें दृष्टिकोण है। मन एक स्त्री अनेक पुरुष से और एक पुरुष अनेक स्त्री से संबंध जोड़ करके भ्रष्ट न हो जाए, उसकी इंद्रियां और मन काबू में रहें, इसके लिए विवाह किया जाता है। तो अनन्य निष्ठा करने के लिए स्त्री का धर्म जो है वो तपस्या प्रधान है और पुरुष का जो धर्म है वो त्याग प्रधान है। तो स्त्री को घर में ये बताया है शास्त्र में कि पुरुष को यज्ञोपवीत संस्कार कराने से जो पुण्य होता है, लड़की को विवाह से ही वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। और लड़के को गुरु के पास गुरुकुल में रहने से जिस धर्म की प्राप्ति होती है, कन्या को अपने पति की सेवा से ही उस धर्म की प्राप्ति, स्त्री को अपने पति की सेवा से ही उस धर्म की प्राप्ति हो जाती है। और अग्निहोत्र करने से पुरुष को जिस धर्म की प्राप्ति होती है, घर के काम काज में आग जलाने से स्त्री को उस धर्म की प्राप्ति हो जाती है। तो धर्म की दृष्टि से, परलोक की दृष्टि से
स्त्री के लिए अपने मन को एक जगह बांधना जरूरी है, अपने मन को स्वच्छंद छोड़ देना जरूरी नहीं, ये उसके लिए हितकारी नहीं है। सो महाराज आंखों में आंसू भर आए और बार बार वो अपनी पुत्री को गोद में ले लें और कहने लगी कि विधाता ने संसार में स्त्री को क्यों बनाया, ये तो पराधीन होकर के इसको रहना पड़ता है और स्वप्न में भी सुख नहीं है। देखो स्वतंत्र रहने में कितनी जिम्मेवारी होती है ना, और परतंत्र रहने में आदमी जिम्मेवारी से कितना मुक्त रहता है ना। किसी साधक से पूछो कि भाई तुमको गुरु होना अच्छा लगता है कि चेला होना अच्छा लगता है, तो कहेगा हमको चेला होना अच्छा लगता है। क्यों? कि हम अपनी भलाई के बारे में खुद नहीं सोचना पड़ता, गुरु जी महाराज सोच के हमारी भलाई कर देते हैं। तो महाराज यदि किसी को कभी बड़ों के अधीन होकर के रहना पड़े तो वो पराया होवे, अन्य होवे तब दुख है, और अपना होवे तो उसके अधीन होना ये तो सुख ही है, बड़ा भारी सुख है। तो बड़ा प्रेम आया माँ के हृदय में, और ये देख करके कि विदाई का समय है, मंगल का समय है, इस समय धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। बारंबार वो पार्वती को हृदय से लगावे और उसका पांव छुए, इतना प्रेम महाराज की उसका वर्णन नहीं कर सकते। भवानी ने सब नारियों को मिल भेंट करके, भेंट अखबार करके, और फिर जा करके अपनी माँ से लिपट गई। फिर से उनसे मिल करके सब ने उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो चली, बारंबार लौट करके अपनी माता की ओर देखती हैं। फिर सखियां उनको शंकर जी की ओर ले गईं। अब जाचक सकल संतोषी शंकर, शंकर जी को जो कुछ हिमवान ने दिया था ना दायज में, वो सब उन्होंने मांगने वालों को वहीं बांट दिया। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। कि बाबा हमारे साथ रहोगी तब धनी बन करके नहीं रहना होगा, मालकिन बन के नहीं रहना होगा, हम तो भिखारी हैं बाबा, अपने पास कुछ रहत रखते नहीं हैं, तो तुमको भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। सो गौरी को ले करके अपने भवन गए वो। अब सब देवता बड़े संतुष्ट महाराज, और फूलों की वर्षा कर रहे और बढ़िया बढ़िया बाजे बज रहे। अब हिमवान भी उनको पहुंचाने के लिए चले बड़े प्रेम से। फिर शंकर जी ने उनको विविध भांति से संतुष्ट करके विदा कर दिया।